Hello everyone, myself अजीत यादव वेलकमिंग यू टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। कैसे हो भाई? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और डेली बेसिस पे नॉलेज कोचिंग क्लासेस की वीडियोस देखते होंगे। तो बच्चों, हम अभी तक सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10 से 2 एक्सरसाइज ख़त्म कर चुके थे। उससे पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो भी आई थी। उम्मीद है कि आप सब ने वो वीडियोस देख ली होंगी, और जिस भी किसी बंधु ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले भाई वो वीडियोस देखो, तभी आगे का टॉपिक क्लियर होगा। तो आज हम करने जा रहे हैं थर्ड एक्सरसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो पूरी वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, कंप्लीट वीडियो देखनी है भाई। सेकंड, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़, या वीडियो को लाइक कर दिया करो, बहुत अप्रिशिएशन मिलता है इससे। कमेंट करके बताया करो कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, चलिए शुरुआत कर देते हैं। एक्सरसाइज 11.3 पहला सम है 3 मेटेलिक सॉलिड क्यूब्स whose edges 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर आर मेल्टेड and formed into a single cube। भाई 3 मेटेलिक क्यूब हैं 3, 4, 5 सेंटीमीटर के, और उनको मेल्ट किया गया और एक नया क्यूब बनाया। तो उस क्यूब का एज बताना है कितने का। आसान सी चीज़ है भाई। तो साइड ऑफ फर्स्ट क्यूब, साइड ऑफ फर्स्ट क्यूब 3 सेंटीमीटर, ठीक है, मैं A1 कह लूँ इसको। साइड ऑफ सेकेंड क्यूब A2 दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और साइड ऑफ थर्ड क्यूब A3 दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इनसे लेट किया, मैं एक मान लेता हूँ लेट साइड ऑफ न्यू क्यूब, न्यू फॉर्म्ड क्यूब दैट इज इक्वल टू A सेंटीमीटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करूं कि भाई इन तीनों को मिला के, ये फर्स्ट वाला हो गया ऐसे, ये 3 साइड दे रखी, ये सेकंड हो गया भाई थोड़ा सा बड़ा उससे, ठीक है, ये 4 साइड वाला, ये थर्ड हो गया भाई 5 साइड वाला। ठीक है, अब ये जो बना ये थोड़ा और बड़ा हो गया इससे, 6 साइड वाला। ठीक है, अब इसको मिला के हमें ये मिला है। क्या करें? तो भाई जब 3 चीज़ों से नई चीज़ बन रही है तो उनके वॉल्यूम को ऐड कराएंगे कि वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब इज वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू, मैं कहूँ V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, बोले तो इसका हो गया A क्यूब इज इक्वल टू A1 का क्यूब प्लस A2 का क्यूब प्लस A3 का क्यूब, है ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो यही होता है, साइड ऑफ क्यूब मैं लिख दूं कि भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड का क्यूब तो होता है ना। तो रखा भाई A क्यूब इज इक्वल टू, इसका मतलब तो 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस तीसरा है 5 का क्यूब, दैट मीन्स A क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब हो गया 27, 4 का क्यूब हो गया 64, 5 का क्यूब हो गया 125, है ना। मतलब A क्यूब इस सब को ऐड कराओगे तो यार 216 आ गया। कितना आ गया? 216। अब क्यूब रूट ले लूँ मैं, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लूँ तो A क्यूब का क्यूब रूट किया तो A आ गया, इसका करेंगे तो 6 आ गया। मतलब साइड ऑफ न्यू क्यूब इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और ये मैंने पहले ही लिख दिया था, A है भाई ये, सॉरी। ठीक है,
नोट करो भाई जल्दी। How many shots having diameter 3 centimeter can be made from cuboidal lead solid of dimensions 9 centimeter into 11 centimeter and into 12 centimeter? आसान सी चीज़ थी यार। क्या कहा इसने भाई? सबसे पहली चीज़ तो डायमेंशंस दे रखी हैं, डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड। सेकंड सम ऑफ क्यूबॉइड दैट इज इक्वल टू भाई मैं कहूँ एल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर और एच इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। उल्टा सीधा जैसे लिखना, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब एक और चीज़ जो इसने दे रखी है, इसने दिया क्या? इसने स्फीयर की डायमीटर ऑफ स्फीयर दिया, डायमीटर ऑफ स्फीयर 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी आ गई? इज इक्वल टू 3/2 सेंटीमीटर। कोई टेंशन की बात नहीं, आसान सी चीज़ थी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या कहा कि ये जो क्यूबॉइड दे रखा है, ठीक है, ये 12 है, ये 11 दे दिया और ये 9 हाइट दे रखी है। इससे ये स्फीयर्स बनाएगा, ये छोटे छोटे, जिसकी रेडियस 3/2 है, ठीक है। तो इनसे ये स्फीयर्स बनाए गए, तो कितने स्फीयर्स बनेंगे? तो मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लेके चलूँ इसको, तो क्या हो जाएगा? लेट, पहले एक और चीज़ मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ लेड शॉट्स, number of lead shots formed equal to n। मतलब अगर मैं कहूं कि भाई n इंटू में वॉल्यूम ऑफ 1 lead shot इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, सिंपल सी बात है। तो n इंटू ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। दैट मीन्स n इंटू 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब बोले तो 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इज इक्वल टू 12 गुणा 11 गुणा 9, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आएगी? n आ जाएगा आपका 12 गुणा 11 गुणा 9। ये यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में है वो दूसरी तरफ डिवाइड में हो जाएगा, 3/4, 7/22, 2/3, 2/3 और 2/3। तो 11 से कट के 2 पे गया, 2 से ये कट गया भाई, 3 से 3 कट गया, 4 से कट गया, 3 पे 3 से ये वाला 3 कट गया, 3 से ये 9 भी कट गया भाई। बच गया कितना? जो बच गया वो आपका आंसर हो गया, ठीक है। जो बच गया 3 21 दूनी 42 दूनी 84 आ गया भाई। नंबर ऑफ लेड शॉट, नंबर ऑफ लेड शॉट्स इक्वल टू 84। ठीक है। नेक्स्ट हम की ओर बढ़ते हैं। इसने कहा बकेट इज इन फॉर्म ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। अब फ्रस्टम ऑफ कोन है नहीं करेंगे यार, क्योंकि हमारा सिलेबस से नहीं है यार, क्योंकि वो पिछले वीडियोस में मैंने कराया, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें थी, ये सिलेबस में नहीं है, तो हम इसको नहीं करने वाले हैं भाई। नेक्स्ट वाले पे बढ़ते हैं। ए कोन ऑफ रेडियस दिस एंड हाइट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स में आ गया। तो देखो ऐसे कोन दे रखा है,
ठीक है, उसको डिवाइड करवाया 2 पार्ट्स में तो फ्रस्टम ही बनता है यार। फ्रस्टम ऑफ कौन है, फिर से हमारे सिलेबस के बाहर की चीज़ आ गई है जो कि हम नहीं करने वाले। ठीक है, सम नंबर 5 देखो, 2 आइडेंटिकल क्यूब्स ऑफ ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट टुगेदर। 2 क्यूब्स हैं जिनका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, उनको एंड टू एंड ज्वाइन करवा दिया, नया सरफेस एरिया। अरे भाई ये तो आपका एनसीईआरटी से है भाई, एनसीईआरटी की बुक से है और सम नंबर 1 दे रखा है यार चैप्टर में। ठीक है, वही है। चलो करते हैं इस चीज को। देखो भाई, हमारे पास एक ये क्यूब है, ये क्यूब है, इसका वॉल्यूम 64 है, ये क्यूब है, इसका वॉल्यूम 64 है, हमें ये वाला क्यूब दे रखा है। अब इससे इन दोनों को ऐड करवा के ये क्यूब बनाया गया। ठीक है, तो हमें बताना है कि भाई ये जो क्यूब आया है इसका सरफेस एरिया कितना होगा। इसका सरफेस, ये क्यूब नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये क्यूबॉइड बन गया, ये एक शेप बन गई क्यूबॉइड की। ठीक है, तो पहली चीज क्या भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सम नंबर 5 या हम अपना 3 ही डाल लेते हैं। नेक्स्ट है सम कि भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। मैं अगर इसकी साइड को ए कहूं, ये भी ए होगी, है ना, तो क्या हो जाएगा, सो ए क्यूब इज इक्वल टू 64, मतलब ए क्यूब इज इक्वल टू 4 का क्यूब हो गया ना। 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू हमारे पास 4 आ गया भाई। अब देखो ये a है, ऐड करवाया इस तरफ लेंथ के अकॉर्डिंग, तो लेंथ कितनी आ गई भाई इसकी, 2a। हाइट, हाइट ये वाली है वो a ही रहेगी, बेस ये वाला है, ये a ही रहेगी, ब्रेथ। ठीक है, तो हाइट ऑफ या लेंथ ऑफ रिजल्टिंग, अब ये क्यूब नहीं रहा, ये क्यूबॉइड है, इक्वल टू 2a, मतलब 2 इंटू में 4 मतलब 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। हाइट 4 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सरफेस एरिया। क्या निकालना है, सरफेस एरिया, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बोले तो 2 इंटू एल बी है 8, 8 गुणा में बी है 4, प्लस 4 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 8। सोल्व किया भाई, 2 इंटू में 32 प्लस 16 प्लस 32, 32 32 64, 64 और 16 80, 80 दूनी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। मुश्किल था, जल्दी नोट करो यार, जल्दी नोट करो। नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं। फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, a conical cavity of height 7 सेंटीमीटर एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर इज होल्ड आउट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। बहुत ही आसान सी चीज़ दी है, सिर्फ डायग्राम समझ में आना चाहिए भाई, डायग्राम ही सबसे इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये क्या है, ये एक 7 सेंटीमीटर की साइड्स वाला, साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब है आपका 7 सेंटीमीटर, उसमें से एक कोन निकाला गया भाई, और उसकी हाइट भी क्या है, 7 ही है, कि रेडियस ऑफ कोन दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, हाइट, हाइट कितनी होगी भाई, 7 सेंटीमीटर। अब निकाला गया है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहूं, वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग इसने कहा सॉलिड, सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब,
भाई पहले क्यूब का वॉल्यूम माइनस, क्योंकि ये काट के बाहर निकाला गया, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब मतलब a की पावर 3 माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दैट मीन्स कितना आ गया, a की 3 बोले तो 7 की पावर 3 माइनस 1/3 गुना 22/7 गुना 3 गुना में 7, 7 से 7 कट गया, 3 से 3 कट गया, 7 का क्यूब होता है 343 माइनस 22, तो ये 66 66 माइनस करवा दो यार, इसको सोल्व करवाना है। देखो यहाँ तक का समझ में आ गया होगा ना, तो इसको कैलकुलेट करवा लो भाई। तो ये कितना रह गया, 277 सेंटीमीटर क्यूब, 277 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ठीक है भाई, नोट करो बेटा इसे जल्दी से। नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं। टू कोन्स विद सेम बेस रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर आर जॉइंड टुगेदर विद देयर बेसिस, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द शेप्स ऑफ फॉर्म्ड। आसान सी चीज़ है, बिल्कुल बहुत ही आसान सी बात आ गई कि दो कोन्स है जिनकी बेस रेडियस 8 है, हाइट 15 दे रखी है, उनको उनके बेसिस के अलोंग जोड़ दिया गया, तो नया जो बना उसका एरिया बताना है भाई। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक कोन बना लेते हैं, ये कोन है, ठीक है। अब इसको इसी के ऐसे ही एक और कोन से ज्वाइन करवा दिया भाई, ठीक है, इनको ज्वाइन करवा दिया। अब इनकी क्या दी भाई, इनकी रेडियस दी भाई, रेडियस 8 है और हाइट दे दी 15 इसकी हाइट है, ठीक है। टोटल हाइट निकालने की आवश्यकता ही नहीं है भाई, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस, बेस रेडियस दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ ईच कोन दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। सिंस कोन्स आर joined along base, so surface area is equal to, पहले CS से ऑफ टू कौन सी कह लो भाई, क्योंकि इनकी बेस रेडियस सब कुछ सेम है, मतलब 2 × में पाई आर एल, यही तो बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है, बट यार एल तो नहीं है यहाँ पे, एल हमारी स्लैंट हाइट होती है, तो एल निकालेंगे। एल होता है अंडर द रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब एच की वैल्यू है 15 का स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू है 8, इसका स्क्वायर अंडर द रूट 15 का 225 हो गया, ये हो गया 64 अंडर द रूट, बोले तो एल इज इक्वल टू 289 आ गया रूट में, मतलब एल इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, एल इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है ना, एल की वैल्यू हमारे पास आ गई भाई, एल की वैल्यू आ गई तो सरफेस एरिया निकाल दो, सरफेस एरिया ऑफ, ये जो भी है हम सिर्फ इसी को करेंगे, सरफेस एरिया दैट इज इक्वल टू 2 × पाई आर एल, मतलब 2 × 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है भाई 8, इंटू में एल की वैल्यू कितनी है 17,
ठीक है, ये आ गया भाई। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यार, इसको एक बार कैलकुलेट करेंगे तो 2 गुना 22 हो गया आपका 44। मल्टीप्लाई करवाया 8 से तो आ गया 352, मल्टीप्लाई कराया 17 से तो आ गया 5984। ये कितना आ गया भाई, 5984 बाई में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। बट इतना तो हमारा नहीं हुआ ना, अभी हमें तो इसको 7 से डिवाइड भी करवाना है। 7 से डिवाइड कराया तो आएगा आपका 854.857 या 86 कर लो यार, 86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो ये जो बना है इसका सरफेस एरिया हमारा 854.86 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो भाई आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी के समझो बच के वो कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए देखते रहो भाई नॉलेज कोचिंग क्लासेस को, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्कल में, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।